जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। भगवान शंकर इसके साक्षी है कि जो कोई इसे पढ़ेगा उसे निश्चय सफलता प्राप्त होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, जब व्यक्ति मुसीबत में होता है तो उसे कोई भी आसानी से जाल में फंसा सकता है, क्योंकि वो उस समय सोचने की क्षमता में नहीं होता, जिसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्हें प्रभु हर पल देख रहे हैं। हमारा आज का ये अनुभव ऐसी घटना पर आधारित है। इन भक्त का नाम अनमोल है और इन्होंने हमें जो अनुभव बताया है उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। अनमोल जी ने अपनी जगह का नाम गुप्त रखा है। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल है। मैं ऐसे गांव से हूँ जो इतना विकसित नहीं है। मेरे गांव के लोग भी बहुत भोले हैं, जिसका फायदा कुछ बुरे लोग उठाते हैं। मैं अपने जीवन का ऐसा अनुभव आपको बता रहा हूँ जिससे बहुत लोगों की मदद हुई है और वो श्री हनुमान जी के प्रति आकर्षित हुए हैं। ये बात कुछ सालों पहले की है। मैं श्री हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा मानता था। मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही प्रभु की पूजा करता था। मेरे परिवार वाले प्रभु को मानते थे, लेकिन अगर घर में कुछ भी परेशानी आ जाती तो वो प्रभु के पास नहीं जाते, वो एक तांत्रिक के पास जाते थे। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो सबको बेवकूफ बनाता था और जो भी उसके पास जाता वो शायद उन सभी को वश में कर लेता था। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, अगर कोई एक बार उनके पास चले जाते तो वो उसकी सारी बातें मानते थे। मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता था, क्योंकि मैं श्री हनुमान जी की रोज पूजा पाठ करता था। एक दिन मेरी चचेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई। जब घर वालों ने उसे अस्पताल में दिखाया तो वो उस वक्त तो ठीक हो गई, लेकिन थोड़े समय बाद वो वापस बीमार हो गई। ये सिलसिला काफी महीनों तक चला। तो मेरे चाचा मेरी बहन को लेकर उस तांत्रिक के पास जाने लगे। तब मैंने उन्हें रोका और कहा कि उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार सच्चे मन से प्रभु को याद कीजिए, मुझे विश्वास है कि प्रभु सब ठीक करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो छोटा है, तुझे कुछ नहीं पता, और ऐसा कहकर वो उसे तांत्रिक के पास ले गए। जो कोई भी उसके पास जाता वो उनसे इतना पैसा लेता जितने में कई गरीब लोग आराम से खाना खा सकते थे, लेकिन सब मजबूरी में उसके पास जाते और वो उसका फायदा उठाता। उसने मेरे चाचा से करीब 2 लाख से भी ज्यादा पैसे ले लिए थे और हर बार कहता था कि इसे ठीक करने के लिए मुझे कुछ क्रिया करनी पड़ेगी। ऐसे ही वो कई दिन खींच लेता था। लेकिन यहाँ मेरी बहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए थे और उसका शरीर पूरा सूख चुका था। मुझसे ये देखा नहीं गया। मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर श्री पंचमुखी हनुमान जी का एक मंदिर है। वो मंदिर छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिद्ध है। वहां जाते ही सबकी परेशानी खत्म हो जाती है। मैंने चाचा से वहां जाने के लिए कहा, लेकिन मेरे बहुत कहने के बावजूद वो राजी नहीं हुए। तो मैं अकेला ही वहां गया और मेरी बहन के लिए प्रार्थना की। मेरी कोई सगी बहन नहीं थी, इसलिए मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। जैसे मैं प्रभु के मंदिर पहुंचा तो मैंने उनसे बहुत सारी बातें की और मैंने उनसे शिकायत करते हुए कहा कि प्रभु आप कुछ क्यों नहीं करते, आप उस तांत्रिक को सबक सिखाइए जो सबको भ्रमित कर रहा है। मेरी बात तो कोई नहीं मान रहा, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तब मैंने वहां से श्रीफल लिया और अपने घर ले जाकर अपनी बहन के सिर के ऊपर से उतार कर फोड़ दिया। आप मानोगे नहीं, वो नारियल अंदर से बहुत ही ज्यादा सड़ चुका था। उस रात भी मैं प्रभु से प्रार्थना करके सोया। अब प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। उस रात मेरी चाची को सपने में वही तांत्रिक दिखा जो मेरी बहन पर क्रिया कर रहा था और उसी के कारण ये सब हो रहा था। सुबह मेरी चाची ने ये बात सभी घर वालों को बताई, लेकिन सबने कहा कि ये बस एक सपना है। तभी मेरी बहन बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसने हम सभी से कहा कि उसे श्री राम का नाम सुनाई दे रहा था। तब मैंने फिर एक बार सबको प्रभु का नाम लेकर आराम से सारी बात बताई। तब उन्होंने माना कि प्रभु ने मेरी बहन को ठीक किया है। उसके बाद उन्होंने उस तांत्रिक के पास जाना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद ऐसी घटना एक और घर में हुई, लेकिन इस बार रात को किसी ने उसे काली विद्या करते हुए पकड़ लिया था। फिर उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिली। सबने एक बात मान ली कि एक आत्मा को सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं। दरअसल वो तांत्रिक खुद ही सभी पर क्रिया करता था और उसे बाद में हटाकर उससे पैसे कमाता था। आज मैं साधना के मार्ग पर हूँ और बहुत लोगों की परेशानी मैंने प्रभु की सहायता से दूर की है। उस हादसे के बाद वो तांत्रिक जहाँ रहता था वो घर तोड़कर उसके ऊपर प्रभु श्री हनुमान जी का मंदिर बना दिया है। आज मेरे घर में सभी प्रभु को बहुत मानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन जो काम परमात्मा कर सकते हैं
वो कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। और श्री हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। मतलब कि जब श्री हनुमान जी स्वयं है तो हमें किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है, वो हमें सभी प्रकार के सुख दे सकते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं उसके पास जाइए, ना कि ऐसे लोगों के पास जो हमें ठगने का मौका ढूंढते रहते हैं। प्रभु आप सभी का कल्याण करे। दोस्तों मैंने अनमोल जी से बहुत सारी बातें की, सच में बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका। ये भारत में मौजूद श्री हनुमान जी के सभी प्रमुख मंदिर में जा चुके हैं। इन्होंने मुझे एक और अनुभव बताया जिसमें एक तांत्रिक ने इन्हें चैलेंज कर दिया था और इन्होंने चैलेंज कैसे पूरा किया। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं अनमोल जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी साधना से समय निकाल कर हमें अनुभव भेजा। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपसे जो सवाल किया था आप सभी ने उसका सही जवाब दिया है। ये है वो 2 लकी कमेंट्स जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। और अब बारी है आज के सवाल की। आप सभी को ये बताना है कि श्री हनुमान जी के कितने भाई थे। आपको इसका जवाब अवश्य देना है। और आपको प्रभु का ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रभु के नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मुझे इस पर मेल कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।